नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया हल। हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो साथियों हमने यहाँ पर क्या लिखा, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। पहले हम इकाई का अंक y मानेंगे, उसके बाद दहाई का अंक x मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या बराबर लगाएंगे। तब जो संख्या होगी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। इकाई का अंक हमने y माना तो पहले y लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने माना x, तो x लिखेंगे। उसके बाद इस x को 10 से गुणा करेंगे। साथियों जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस y होगी। यहाँ पर 10x प्लस y ये संख्या कैसे प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हमने इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x माना। इकाई का मतलब होता है 1, तो 1 से गुणा करेंगे y में तो y होगा, प्लस लगाएंगे। दहाई का मतलब 10, तो x में 10 से गुणा करेंगे। दहाई को हमने x माना, x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो संख्या जो बनेगी वो 10x प्लस y बनेगी। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या या प्राप्त संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें हम अंक पलट देंगे। इकाई और दहाई का अंक पलट देंगे। इसका मतलब y का और x का स्थान बदल जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर y हो जाएगा और जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर 10y प्लस x, अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x होगी। उसके बाद दोस्तों और सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंतर का मतलब माइनस, घटाव का निशान लगाएंगे। तो इकाई का अंक हमने y माना, माइनस लगाएंगे। दहाई का अंक हमने x माना, बराबर अंतर कितने का है, 2 का। तो x माइनस y बराबर 2। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। इसको थोड़ा हल भी कर सकते हैं। तो x बराबर y इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 2 प्लस y। अब इसको मानेंगे समीकरण 1। चलिए ये आप समझ गए। अब दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दोस्तों हम सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे, तो ऊपर थोड़ा सवाल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या यहाँ पर है 10x प्लस y। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, योग का मतलब प्लस, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या यहाँ पर है 10y प्लस x। योग बोल रहा है इसलिए हमने प्लस लगाया, बराबर। आगे लिखा हुआ है कितना है, योग 66 है, तो बराबर 66 लिखेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10x में एक x और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 एक 11x प्लस यहाँ पर 10y है, एक y ये 11y हो जाएगा, बराबर 66 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, चलिए अब आगे हल करते हैं। 11 यहाँ है, 11 यहाँ, 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस y। यहाँ से 11 हट जाएगा, यहाँ से बराबर 66।
11 इक्के 11, 11 छक्के 66, तो x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पर x का मान रख देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 प्लस वाई, एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस वाई, यहाँ रख देते हैं 2 प्लस वाई बराबर 6। ये कहाँ से प्राप्त हुआ 2 प्लस वाई, तो यहाँ साइड में लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले 2 हो जाएगा, एक वाई ये 2 वाई हो जाएगा बराबर 6। 2 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2 वाई बराबर 6 और माइनस का 2। तो यहाँ पर 6 में घटाएंगे 2, कितना मिलेगा 4। 2 इक्के 2 और 2 दूनी 4, तो y बराबर 2। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2। अब हम x का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x बराबर 2 प्लस वाई, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर y का मान रखेंगे तो y के स्थान पर 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। 2 प्लस 2 ये कितना होगा 4। तो x का मान हमें कितना प्राप्त होगा 4। दोस्तों x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया, x का मान 4, y का मान 2। अब यहाँ पर ये जो संख्या है शुरुआत में यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं संख्या है शुरुआत में 10x प्लस वाई, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर लगाएंगे, इसलिए संख्या 10x प्लस वाई, यहाँ रख देंगे 10 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे x का मान 4 प्लस y का मान कितना 2। तो यहाँ पर 10 चौके 40 कितना हो जाएगा 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है। यहाँ पर दोस्तों हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर जो आया है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 हो, तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक कितना है 4। यहाँ पर अंतर 2 का है, 4 में घटाएंगे 2 मिलेगा, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।